हेलो वेलकम बैक टू द कुकी विद डोरेमोन। आई एम नीति अग्रवाल। सो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ आई क्रैक्ड माय सीटेट इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। तो विदाउट एनी फर्दर डिलेस लेट गेट स्टार्ट टुडेस वीडियो। ओके, सो फर्स्ट कंग्रेचुलेशंस। 8 ऑफ मार्च को सीबीएसई ने अनाउंस कर दिए नए सीटेट, जुलाई में होने वाला है सीटेट, उसके लिए। तो आप फटाफट से अपनी प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। तो जिसको नहीं पता कि सीटेट बेसिकली होता क्या है, तो सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें सेंट्रल की जितनी भी वैकेंसीज आती है, लाइक केवी में, नवोदय में, जो भी वैकेंसी आती है लाइफ टाइम के लिए आप उसमें बैठ सकते हैं, आप उसके अंदर एनरोल हो सकते हैं आफ्टर क्लियरिंग द सीटेट। एंड इसके अलावा जो भी स्टेट एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि DSSS हो गया, BPSC हो गया, इनमें भी आपको सीटेट कंपल्सरी देखना पड़ता है। सो सीटेट का पेपर 7 जुलाई 2024 को कंडक्ट होगा, जिसमें अभी तक पूरे 4 महीने हैं, तो आराम से अच्छे से प्रिपरेशन हो सकती है। नाउ नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी। सीटेट का जो पेपर होता है वो 2 पेपर में होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होता है फर्स्ट टू 5th क्लास के लिए, उसको आपको क्वालिफिकेशन मिलती है। एंड इसमें जो आपने अगर डीएलएड करा हुआ है या फिर आप अपीयरिंग हो डीएलएड में, तो आप इस पेपर को फाइट कर सकते हो। पेपर 2 जो होता है वो आप बीएड कर रहे हो, इंटीग्रेटेड कोर्स यानी कि बीएससी बीएड, बीए बीएड 4 साल वाली होती है वो कर रहे हो, या फिर नॉर्मल बीएड कर रहे हो, अपीयरिंग बीएड के अंदर हो, तो आप सेकेंड पेपर फाइट कर सकते हो। जो उस पेपर की फीस है वो फीस इस तरीके से है कि अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से, तो एक पेपर की कॉस्ट है 1000 रुपीज, और अगर आप दोनों पेपर के लिए फिल करते हो तो 1200 रुपीज उस केस में लगता है। एंड SC ST के लिए 500 रुपीज एक पेपर के लिए, और दोनों पेपर के लिए 600 रुपीज का क्राइटेरिया है। नाउ सीटेट एलिजिबिलिटी पेपर है, तो उसकी जो पासिंग है वो फिक्स्ड है 60% पे जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप उसमें 90 मार्क्स स्कोर करते हो आउट ऑफ 150, तो आप उसको क्वालिफाई कर लोगे 19 अबाउ 90। एंड अगर आप SC ST हो तो उसमें आप 82 के थ्रू कर सकते हो। इसके अलावा बट ऐसा है जैसे कि DSSS एग्जाम है, उसके अंदर आप अगर राजस्थान से हो और आपको DSSS का पेपर देना है, तो आप यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी में हो फॉर एग्जाम्पल, तो आपने यहाँ पे 82 मार्क्स स्कोर किए और यहाँ पे आपका सीटेट क्लियर हो गया। लेकिन अगर आप DSSS भी आपको देना है तो आपको वहाँ पे 90 मार्क्स ही चाहिए होंगे, क्योंकि आप वहाँ पे जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे। तो ट्राई करो कि आप 90 मार्क्स स्कोर करो, सो दैट आपको कोई दिक्कत ना आए। और जो इसकी पासिंग है वो लाइफ टाइम क्वालिफिकेशन है। अगर आप एक बार सीटेट क्लियर कर लेते तो आपको लाइफ टाइम की इसकी एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। आपका जो सर्टिफिकेट है वो लाइफ लॉन्ग आपका चलेगा। नाउ सिलेबस। नाउ सीटेट का सिलेबस क्या है? सीटेट का सिलेबस डिफाइंड सिलेबस है। सिलेबस में वहाँ पे सिलेबस के बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता है। अगर आपको डिसाइड करना है कि आपको पेपर 2 में साइंस मैथ से देना है या फिर SST से देना है, तो उसमें आप क्या करोगे, जिस सब्जेक्ट में बीएड कर रहे हो आप उसी सब्जेक्ट में सीटेट का फॉर्म भरो। अगर हो सकता है कि कोई बच्चा 12th तक उसके पास PCM थी, उसके बाद उसने ग्रेजुएशन BA से करी, मतलब आर्ट से करी है, एंड बट उसमें जो सब्जेक्ट उसने बीएड में ऑप्ट किया है वही सब्जेक्ट से सीटेट देगा, उसी से आप सीटेट क्लियर करो। जैसे कि मैंने मेरी बीएड जो है वो इकोनॉमिक्स और SST से करी है, तो इस वजह से मैंने SST वाला जो पेपर 2 है वो दिया था। पेपर 2 का सिलेबस क्या होगा SST वाले बच्चों के लिए? CDP, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 एंड SST का सब्जेक्ट। अब इसमें जो पेडागोजी होगी वो आपको, जो आपने लैंग्वेज 1 फॉर एग्जांपल हिंदी चूज की है, तो हिंदी में आपको ऑलमोस्ट 15 मार्क्स का आपको पैसेज मिलेगा, और 15 मार्क्स की हिंदी की पेडागोजी मिलेगी। इंग्लिश की भी सेम आपको पैसेज एंड उसकी पेडागोजी, एंड सब्जेक्ट जो SST आप चूज कर रहे हो उसकी भी सब्जेक्ट और उसकी भी पेडागोजी इंक्लूड होगी। अगर आप साइंस मैथ से हो तो आपके पास CDP, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, साइंस एंड मैथ्स रिस्पेक्टिव हिंदी, इंग्लिश, साइंस एंड मैथ्स, चारों सब्जेक्ट की पेडागोजी उसमें इंक्लूडेड होगी सब्जेक्ट के साथ साथ में। तो पेपर पैटर्न में 150 मिनट यानी कि 150 मिनट्स आपके पास होंगे 150 सवाल करने के लिए, यानी कि आपको हर एक सवाल के लिए 1 मिनट मिलेगा। अब इसमें जो डिवाइडेशन हो रखा है वो इस तरीके से हो रखा है कि 30 मार्क्स की आपकी CDP आएगी, 30 मार्क्स की लैंग्वेज 1, 30 मार्क्स की लैंग्वेज 2, 30 मार्क्स की मैथ्स, 30 मार्क्स की साइंस। एंड SST वालों के लिए 30 मार्क्स की CDP, 30 मार्क्स की लैंग्वेज 1, 30 मार्क्स का लैंग्वेज 2 एंड 60 मार्क्स की SST। जो पेडागोजी है, फॉर एग्जांपल SST 60 मार्क्स का है, तो उसमें सब्जेक्ट और उसकी पेडागोजी इंक्लूडेड है। एंड बाकी सब सब्जेक्ट्स में भी सेम, लाइक साइंस में भी उसकी 30 मार्क्स में पेडागोजी और सब्जेक्ट दोनों आएगा, सेम एज मैथ्स एंड सेम एज हिंदी इंग्लिश इन बोथ द साइंस मैथ्स एंड SST कैटेगरी।
अब पेपर करते टाइम आप टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से देखोगे, जैसे आप देख रहे हो कि आपको एक सवाल करने के लिए ऑलमोस्ट 1 मिनट मिल रहा है, बट पेपर में ऐसा जनरली नहीं हो पाता है। अगर मैं साइंस मैथ्स में, अगर फर्स्टली मैं साइंस मैथ्स की बात करती हूँ कि साइंस मैथ्स में आप किस तरीके से टाइम को मैनेज करोगे। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले सीडीपी उठाओ। सीडीपी में 30 सवाल आएंगे। 30 सवाल को करने में आप चलो आप 25 मिनट मान के चलो कि आपने 25 मिनट कर लिया। उसके बाद आपकी लैंग्वेज 1 उठाओ, फिर लैंग्वेज 2 उठाओ, देन साइंस उठाओ, रिस्पेक्टिव उनकी पेडागोजी उन्हीं के साथ साथ करना। ठीक है, फिर साइंस उठाना। साइंस में बहुत कम 1-2 न्यूमेरिकल्स मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता है। वहां पे भी आपने 30 मिनट दे दिए। उसके बाद जब आप मैथ्स वाले पोर्शन में आओगे तो वहां पे आपको न्यूमेरिकल ज्यादा मिलेंगे, उनको सॉल्व करने में टाइम ज्यादा लगता है। जो 5 मिनट आपने सीडीपी वाले पोर्शन से बचाए हैं वो आपको मैथ्स वाले पोर्शन में काम आएंगे। तो आप जो सीक्वेंस है पेपर करने का उस हिसाब से करना कि सबसे पहले सीडीपी, देन लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, देन साइंस एंड देन मैथ्स। और इन केस अगर ऐसा होता है कि जैसे 5 मिनट बचे हैं आपके पास और आपके पास अभी भी 10-15 क्वेश्चन बच रहे हैं करने को, तो उस केस में आप क्या करो कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग उसमें नहीं है। सीटेट के पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो सारे के सारे सवाल करके आना, क्या पता 1-2 भी अगर आपका तुक्का सही हो जाए तो आपको बेनिफिशियल होगा। तो इस वजह से सारे अटेम्प्ट करना। नाउ एसएसटी वाले पोर्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले वही आपको सीडीपी करनी है। सीडीपी में आप टाइम बचा सकते हो, टाइम बचा लो। उसके बाद लैंग्वेज 1 एंड देन लैंग्वेज 2। उसके बाद आप सब्जेक्ट की सबसे पहले पेडागोजी करो एंड फिर सब्जेक्ट पे आओ। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज जब आप एसएसटी का पेपर अगर आप प्रीवियस से भी उठा के देखोगे तो एसएसटी में सवाल जो है वो डेप्थ में पूछे गए। फॉर एग्जाम्पल कि ये बुक किस चीज से रिलेटेड है। लास्ट पेपर में सवाल आया था जिसमें मुझे बहुत टाइम लगा था सोचने में, बिकॉज हमें नहीं पता कि हमारा ब्रेन किस टाइप से फंक्शन कर रहा होगा उस टाइम में। तो इस वजह से आप इस चीज को देख के रखना है कि आप सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा लास्ट में उठाओ। एसएसटी में भी ऑल द न्यूमेरिकल्स नहीं होता है, बट डेप्थ में इन डेप्थ क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं सब्जेक्ट में, तो उसमें आपको टाइम लग सकता है। तो इस तरीके से आप आसानी से अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। और वहीं अगर हुआ ऐसा कि नहीं पेपर छूट सकता है, टाइम कम है, तो सारे सवाल अटेम्प्ट करना, ओएमआर को अच्छे से फिल करना। तो इसी तरीके से आप इजीली टाइम को मैनेज कर सकते हैं। नाउ हाउ आई प्रिपेयर एंड व्हाट आर माय स्ट्रेटजीज टू क्लियर सीटेट। तो मैंने परचेज कोर्स लिया था हिमांशी मैम का, जो करियरविल ऐप पे मिलता है। 999 उसकी फीस थी। लेकिन अगर आपको कोर्स परचेज नहीं करना है, अगर आपको बिना परचेज करे हुए पढ़ाई करनी है, तो आप यूट्यूब पे जाके पढ़ाई कर सकते हो। यूट्यूब पे सारी पेडागोजीज की क्लास आपको मिल जाएंगी, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, साइंस, मैथ्स एंड सीडीपी। सीडीपी मैम ने सारी पढ़ा रही है। इनके अलावा और भी यूट्यूबर्स हैं जो पढ़ाते हैं, तो आप उनको देख सकते हो। मैराथन क्लासेस बहुत अच्छी रन होती है। तो अगर आपको परचेज कोर्स नहीं चाहिए तो आप फ्री में यूट्यूब पे भी जाके पढ़ सकते हो। नेक्स्ट मैंने एक पीवाईक्यूज की बुक ली थी अरिहंत की। मैं यहाँ पे साइड में उसका फोटो लगा दूंगी, तो आपको फोटो देख लो। ये वाली बुक मंगवा लो, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मिलती है। अगर आप ऑनलाइन मंगा रहे हो, जो मैंने मंगवाई थी, आने में बहुत टाइम लगता है, तो पहले मंगा के रख लेना, एंड टाइम पे मत मंगाना। मेरी बुक बहुत लेट आई थी, मतलब पेपर को 3-4 दिन बचे थे तभी मेरी बुक आई थी, बिकॉज मैंने 20 दिन पहले ऑर्डर की थी और मुझे 16 दिन, ऑलमोस्ट 16 दिन में ये बुक यहाँ पे डिलीवर हुई थी। तो इस बुक को आप पहले ऑनलाइन जल्दी मंगा लेना, ऑफलाइन लेते हो तो फिर तो आप हाथों हाथ लेके आ जाओगे। इसके अलावा अगर मैं स्ट्रैटेजीज की बात करूं, सबसे मेन की जो स्ट्रैटेजी की हमारे सामने दिखती है वो है कि पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करना है। पीवाईक्यू जितने सॉल्व करोगे उतना आपका बेस क्लियर होगा, उतनी ही आपको हेल्प होगी। भले आप साइंस मैथ से हो, एसएसटी से हो, पेपर 1 कर रहे हो, पेपर 2 कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पीवाईक्यूज सॉल्व करो। एंड पीवाईक्यूज ऐसे सॉल्व मत करो कि हाँ एक बार सॉल्व कर लिया और छोड़ दिया। जो सवाल गलत आ रहे हैं उनको एनालाइज करो, जो आप उनको एनालाइज करो कि कहाँ गलती हो रही है और उसको दोबारा से पढ़ो। तो जितने अच्छे से आप कर लोगे उतना आप कर लोगे। एंड सबसे पहले आप ध्यान में रखना कि आपको सबसे पहले सीडीपी पढ़नी है, बिकॉज अगर एक बार आप सीडीपी पढ़ लोगे ना, तो जितनी भी पेडागोजीज एक एक सब्जेक्ट में आ रही, फॉर एग्जांपल हिंदी में, इंग्लिश में, साइंस में, मैथ्स में, एसएसटी में, जितनी भी पेडागोजी का पोर्शन आ रहा है, तो सीडीपी से आपको उसमें हेल्प होगी। और एक बार सीडीपी क्लियर हो जाए उसके बाद नेक्स्ट डे से ही पीवाईक्यूज करने लग जाना, तो एक बेनिफिशियल ये होगा। और एक टिप है मेरे लिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, बिकॉज मैं भी इंग्लिश मीडियम से हूँ। तो जब मैंने हिंदी की पेडागोजी पढ़ी, तो मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रही थी, बहुत शुद्ध हिंदी एकदम ट्रांसलेटेड वर्जन आता है, तो मुझे स्टार्टिंग में समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब बोल क्या रहे हैं। मेरे लिए सारे वर्ड्स बिल्कुल नए थे। तो आप हिंदी को थोड़ा सा पहले पढ़ना स्टार्ट करना। इंग्लिश की पेडागोजी तो समझ आ जाती है बिकॉज हम वर्ड से फेमिलियर है, बट हिंदी की पेडागोजी समझ में नहीं आती है। एंड इसमें मेरा ऐसा वाला सीन था कि मैं टाइम टेबल बना लेती थी। मेरा था कि मेरे को 2 घंटा पढ़ाई करनी है, फिर मैं आधे घंटे का ब्रेक लूंगी, फिर मैं 2 घंटा पढ़ूंगी, फिर आधे घंटे का ब्रेक लूंगी। एक शॉर्ट में ये नहीं कि 3 घंटा क्लास ले लो फिर 2 घंटा आराम कर लो। उससे क्या होता था कि मेरे ब्रेन को ट्रेनिंग मिल रही थी।
कि हाँ बस 2 घंटे पढ़ना है, फिर आधे घंटे का गैप मिलेगा। उस आधे घंटे में आपको सोना है तो आप सो सकते हो, आपको फ़ोन चलाना है, फ़ोन चला लो, रेस्ट करना है, कुछ भी करना है तो तुम आधे घंटे में करो। तो आप टाइम टेबल बनाओगे, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलोगे, बहुत बेनिफिशियल आपके साथ रहेगा। एंड इसी के साथ मैंने एक चीज़ की थी कि जैसे मैंने फॉर्म फिल किया था, तो उसके बाद मुझे 55 डेज़ मिले थे तैयारी करने के लिए। तो मैंने एक पेपर पे 50 मतलब डेट्स लिख ली थी और नीचे लिखा था कि मेरे पास 55 डेज़ लेफ्ट है। मैं रोज़ उस एक-एक डेट को काटती थी, ताकि मुझे रिमाइंड हो कि किस तरीके से मेरे पास दिन कम हो रहे हैं और मुझे पढ़ना है। तो आप ये वाली टेक्निक भी आप अपना सकते हो। एंड पीवाईक्यूज को सॉल्व करना मत भूलना, पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको नेट पे सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। एंड ओएमआर का ध्यान रखना, ओएमआर इट माइट भी आप में से बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम फिल कर रहे हो, तो आप या तो ओएमआर की बुकलेट ले लो, नहीं तो है ना प्रिंट आउट निकलवा लो एक ओएमआर का, इसको फिल करके हो, तैयारी करो। जब आप पेपर सॉल्व करो तो टाइमर लगा के पढ़ाई करो। बिकॉज मेरे साथ क्या हो रहा था कि यहाँ पे तो है ना आधे टाइम में, मतलब 2.5 घंटे का पेपर है ना, 1-1.5 घंटे में कंप्लीट हो जा रहा था, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं होता है। हमें नहीं पता कि उस टाइम पे हमारा ब्रेन किस तरीके से फंक्शन करेगा। तो टाइमर लगा के पढ़ना चाहिए, आपको पता रहे कि आप कौन सा पोर्शन में ज्यादा टाइम ले रहे हो, कौन से पोर्शन में आप टाइम बचा सकते हो, आपकी उससे स्पीड इंक्रीज होगी। बिकॉज एंड में क्या होगा ना कि आपके पास टाइम ही ना बचे, इट माइट भी। तो इस वजह से आप इस चीज का भी ध्यान रख सकते हो। और एक और स्ट्रैटेजी जो मैंने अपनाई थी वो यही थी कि मैं हैंड रिटन नोट्स बनाती हूँ। मेरी आदत है कि अगर मैं कुछ भी लिख रही हूँ तो मुझे चीज़ ज़्यादा क्लियर होती है। तो मैंने सारे नोट्स हैंड रिटन बनाए थे। जैसे मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया था ऐप का, तो उसके बाद मैंने साथ के साथ एक-एक लेक्चर के नोट्स बनाती रहती थी मैं साथ में, ताकि मुझे याद रहे, मेरे दिमाग में चीज़ें फीड हो। लेकिन अगर आपकी आदत नहीं है नोट्स बनाने की, तो आप वीडियोज़ देखो, उनको रिवाइज़ कर लो ब्रेन में रोज़ सोने से पहले कि हाँ, आज वीडियो में क्या-क्या देखा था। अगर आपके कोई फ्रेंड भी आपके साथ में दे रहे हैं, जैसे होता है ना कि हाँ हमारा पूरा ग्रुप सीटेड दे रहा है, तो आप डिस्कस कर सकते हो कि हाँ यार ऐसे ऐसे हुआ था लेक्चर में, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। तो डिस्कस करोगे तो उससे भी ज्यादा अच्छे से याद होगा। बुक्स आप पीवाईक्यूज कर रहे हो, सीडीपी की क्लासेस अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो, बिकॉज जितना आप सुनोगे उतना भी आपके ब्रेन में वो चीजें जाके बैठती है। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज थी जो मैंने ऑप्ट की थी, जिससे कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेड क्लियर हुआ। तो अगर मैं रिजल्ट की बात करती हूँ तो ये रहा मेरा रिजल्ट। एंड मेरे को 90 मार्क्स मिले थे आउट ऑफ 150। मैंने जस्ट क्वालिफाई किया था पेपर इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट। एंड अगर रिजल्ट की बात करें तो पेपर के ऑलमोस्ट 15 दिन बाद आंसर की आ जाती है, एंड उसके 15 से 20 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। बाकी जो भी रिजल्ट के रिलेटेड जितनी भी है कि आपको आंसर की कैसे चेक करनी, क्या होता है, कैसे होता है, तो वो मैं आने वाली वीडियोस में आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट कर लेना, ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो है सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।